क्या बात है, नाराज है? जो हकीकत तुमने खुर्शीद को अपनी नासमझी में बताई है, उससे कितनी जिंदगियां मुश्किल में पड़ी हैं, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? गलती हो गई थी, बस वो बातों बातों में जुबान से निकल गया। आप अब तक उस बात को लिए बैठे हैं। आपने भी तो बेटे के सामने। गलती? तुम्हारी इस एक गलती ने खुर्शीद की 22 साला खामोशी को तोड़ दिया है। अगर तुम चुप रहती तो आज वो यूं मेरे सामने आकर खड़ी नहीं होती और ना ही अपनी बेटी के बारे में सवाल पूछती। मान तो रही हूं कि जो हुआ गलत हुआ, इंसान हूं, हो गई खता। अब क्या यूं ही आप मुझसे नाराज रहेंगे? इस नाराजगी की वजह तुम खुद बनी हो। आइंदा प्लीज अपनी जुबान को काबू में रखो, वरना मुझे तो डर है कि कहीं तुम इस हवेली के सारे राज आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब कर दोगी। ये चाय पी लें, थोड़ा आराम मिलेगा। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका कहना चाहिए, आपने मेरी बहुत मदद की। सुंदरी, मैं जब भी किसी को तकलीफ में देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ जो भी हो सके मुझसे वो करता हूँ। डॉक्टर, आपका दिल बहुत साफ है। पहली मुलाकात में मैं आपको गलत समझ बैठी थी। आपने तो कहा था बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। अगर मैं आपकी बात मान लेती तो शायद आज बाबा जिंदा होते। देखो सुंदरी, ये जो जिंदगी है ना, बड़ी मुख्तसर चीज का नाम है। हर किसी ने जाना, बस तुम्हारे बाबा का वक्त आया, वो चले गए। काश के मुझे भी साथ ले जाते। नहीं, ऐसी बात करोगी तो तुम्हारे बाबा की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। बस दुआ करो उनके लिए, आइंदा ऐसी बात नहीं करनी। बस उन्हें दुआ दो, दुआ करो उनके लिए। आप प्लीज दुआ करें ना वो मुझे मिल जाए। नहीं बादशाह, मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह करे वो तुझे कभी ना मिले। एक राह चलती नाचने वाली हमारे खानदान की बहू बनेगी, ये हमारे जीते जी तो मुमकिन नहीं। ये और बात है कि तू अपनी आरजू पूरी करने के लिए हम सबको जान से मार दे। तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी, और ज्यादा नफरत सह नहीं सकोगे तुम। थोड़ी देर में सूरज गुरूब हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी। डॉक्टर गुलाम उठेगा और चला जाएगा। अल्लाह पाक प्लीज़ 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 इसकी सुबह तक आँख ही ना खुले। मगर कितनी रातें कोई रुक सकता है? अल्लाह पाक बस आज की रात जब तक मैं खुद को आदी ना कर लूँ ना अकेले रहने की,
मैं इससे कहती हूँ कि वो अंदर सो जाए, मैं बाहर बरामदे में सो जाऊंगी। मैं ऐसे समझूंगी कि मैं अकेली हूँ। हाँ। तौबा, कमबख्तों ने केबल की तार तक चुरा ली। घर कैसे चलेगा? बाबा की पेंशन आने में तो बहुत वक्त लग जाएगा, और बाकी चीजें हाँ, ये सब तो शेर जमान चाचा भी कर सकते हैं। पापा के साथ तो उनकी अच्छी दोस्ती थी ना। खुदा के लिए पाशा, मुझे अपने पापा के अताब से बचाओ। क्या आपको पता है आशिक अली और उसकी बेटी कहाँ है? उसे ढूंढने की भी कोशिश ना करना। अगर वो यहाँ आ गया तो खानदान में हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। एक बार मिला दो, फिर मुझे भी मुर्दा तसव्वुर कर लेना। मुझे ना तुम्हारे शौहर का कुछ पता है और ना तुम्हारी औलाद का। बादशाह, पता करो मेरी बेटी कहाँ है। तुम पता करा सकते हो? तुम तो मिनिस्टर हो गए हो ना? वादा करो, वादा करो, पता कराओगे तुम। हमें ढूंढना है उसको। चाचा, जब बाबा को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी तो आप हमारे पास मौजूद ही नहीं थे। हाँ, वो मैं दफ्तर के काम से इस्लामाबाद गया हुआ था। सुबह पता चला तुम आई थी। आपको सुबह पता चला और आप अब मिलने आ रहे हैं? तुम जानती तो हो गजाला को, तो बाजार जाना था, वो मुझे अपने साथ लेके चली गई। खसाला चाची नहीं आई मुझसे मिलने? नहीं, वो अपनी शॉपिंग को देखने में ज़रा मशगूल है और मैंने उसको बताया भी नहीं। कसम से चाचा, अब सोचती हूँ कि अगर आपकी कोई औलाद होती तो उसे अपने पास रख लेती। यूं अकेलेपन से डर भी नहीं लगता। देखो ना चाचा, लोगों ने क्या किया मेरे साथ। बाबा क्या मर गए, लोग तो मेरे घर की सारी चीज़ें लूट कर ले गए। क्या फ़ायदा आपका इतने बड़े आदमी होने का। हाँ, क्या कह रही थी तुम? हाँ चाचा, मैं ये कह रही थी कि लोगों ने ना मेरा सारा सामान उठा लिया और आपने कुछ कहा भी नहीं। सामान का क्या है, दोबारा आ जाएगा, मैं दिला दूंगा। नहीं, काफ़ी चीज़ें तो मैंने निकलवा ली हैं। बस वो बाबा की पेंशन और फंड्स का अगर आप काम करवा दें, घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं है। और वो बाबा की मोटरसाइकिल नज़र नहीं आ रही। मेरे घर पे खड़ी है, तुम चलाओगी क्या? नहीं नहीं। देखो, मैं आशिक अली से सिर्फ 5 साल छोटा हूँ। ये बार बार मुझे मेरी उम्र का एहसास मत दिलाओ चाचा बोल बोल कर। और एक बात बहुत साफ है कि तुम अकेली लड़की हो और हो अल्लाह के आसरे पर। मैं तुम्हें मिलने आता रहूँगा और ज़माना बातें बनाता रहेगा मेरे और तुम्हारे बारे में। तो तुम ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो। मैं तो मर्द हूँ, मेरी इज्जत का कोई सवाल नहीं है। तुम अकेली लड़की हो, तुम सोचो। मैं 4 गवाह लेके आ जाता हूँ और हम निकाह पढ़ लेते हैं। इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से भरोगी इतना किराया? आशिक अली तो गया, रहो तुम इसी घर के अंदर। गताला भी खामोश हो जाएगी बच्चों के नाम के ऊपर। बाकी सरकारी मामलात हैं, टाइम लगता है, कब फंड रिलीज़ होगा, कब पेंशन मिलेगी। खाली खुली तो तुम्हें कोई नहीं पालेगा ना। सोच लो।